साथ के साथ। ठहरेंगे हम सभी, लार रोक के रखेंगे, सामने की ओर चेहरा कर लेंगे, पैर बैलेंस में हो हमारे, दोनों हथेलियां सामने लेकर आएंगे, उंगलियों में गैप हो और दोनों हथेलियों से हम ध्वनि करेंगे, तेजी से ठोकेंगे हथेलियों को, घुटनों को अभी गति देंगे, ऊपर नीचे बेंड हो, स्ट्रेट हो और किसी भी एक पॉइंट पर नीचे अपलक निहार के रखेंगे। पैर का अंगूठा देखिए तो पैर के अंगूठे को देखेंगे। शुरुआत करेंगे हम सभी, घुटनों को गति देते हुए तेजी से हथेलियों से ताली ठोकेंगे। पलके आपकी झपकेगी नहीं, हथेलियां दोनों नाभि के सामने हो, ना ज़्यादा ऊपर रखेंगे ना ज़्यादा नीचे करेंगे, सामने हो हथेलियां और ताकत लगाएं दोनों हथेलियों में। सुने, महसूस करें जो थोड़ी ध्वनि आप निर्मित कर रहे हैं इसे। ताकत लगाएं, ये हथेलियां बहुत ऊर्जा निर्मित करती है पर थोड़ा सा प्रयास हमें करना पड़ेगा। एक 108 पॉइंट्स होते हैं दोनों हथेलियों में। भीतर के पूरे ऑर्गन्स, भीतर की पूरी मशीनें जुड़ी हैं इन हथेलियों से। ताकत से ठोके, गर्मी पैदा हो इन दोनों हाथों में। ये छोटा सा प्रयोग थोड़ी सी देर का होता है, कई गुना भीतर कसावट पैदा कर देता है। ढीले ढीले करेंगे तो भीतर कुछ भी नहीं जागेगा। लगाएं ताकत दोनों हाथों से। हमारे भीतर खून में गर्मी पैदा होती है। कुनकुना कुनकुना करेंगे तो कुछ भी प्रवेश नहीं करें। भूति नहीं होती तो हम जजमेंट ले लेते हैं। नहीं, आप पूरा प्रयास करें, करके देखें। बिल्कुल शुद्ध साइंस है।
इस पूरी बॉडी की एनाटॉमी है, थोड़ा सा समझेंगे तो मेडिसिन तो नहीं लेनी पड़ेगी। एक एक ऑर्गन में कसावट पैदा होगी, जो भीतर के ऑर्गन्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है, किन्हीं को वेरिकोज वेन्स हो जाता है, दिन भर आलस से बना रहता है, तमस रहती है, उसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। करें प्रयास। 2 दिन तो बड़ा शुद्ध भोजन भी, आहार भी आपने लिया है, सुबह नाश्ता यहाँ पर। बहुत सुंदर प्रयास करें सभी। ठहरेंगे हम सभी, दोनों हथेलियां नाभि के आसपास कर लेंगे, मंच पे देख सकते हैं आप, और आंखें बंद करें। महसूस करें भीतर की हलचल को। जो कंपन हाथों में पैदा हुए उसे फील करें। प्रतिपल विकसित हो, कैसे हमारा जीवन प्रतिपल विकसित हो, इसी भाव के साथ लार को ग्रहण करेंगे हम। और इस भाव को फैलाएं। धन्यवाद देंगे स्वयं को। अनुग्रह हो अपनी देह के प्रति। आज फिर उठकर आई, फिर इतना प्रयास करने के लिए तत्पर है। पूरे भाव से हम झुकेंगे, नमन करेंगे, सिर और नाक पृथ्वी को स्पर्श कर नहीं पाते। जब ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ेगी, 24 घंटे पैर कूदने लगेंगे। घर में जो कलह होती है थोड़ी बहुत, सोचिए हस्बैंड आया, जोर से बोल दी वाइफ को और वाइफ झूम दी, वाह आज तो तुमने क्या डायलॉग मारे। तो घर का आवामंडल बदल जाता है थोड़ा सा झूमने मात्र से। हम भी तो अपने अंदर थोड़ा सा उल्लास पैदा कर रहे हैं। तो बिल्कुल कंजूसी मत करना। हर जगह कंजूसी करते हैं, यहाँ तो भरपूर फैलाना। आतुर है इतना विराट आकाश हमारे भीतर ऊर्जा डालने के लिए। शुरू करें साहब। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, 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 ओ पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, आनंद है ध्यान की अपने हाथ में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आना न जाना है यही स्वर्ग को लाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, अरे आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, न आना है न जाना है, न आना है न जाना है, न आना न जाना, न आना न जाना, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है
थोड़ा सा विल जगा रहे हैं हम। 2 मिनट के लिए तो हर कोई कर सकता है, इतना संकल्प है हम सभी में। बहुत सुंदर प्रयास करें, हाथों को टच नहीं करेंगे, दूर रहें हाथ, हथेलियां एक दूसरे की तरफ हो, कोहनियां कड़क हो हमारी, पूरी नाड़ियों में कसावट आएगी, तनेगी। हर दिन आपको अपनी ताकत को चेक करना है, बूंद बूंद करके बढ़ाना है। बहुत सुंदर प्रयास करें सभी आज, बस थोड़ी देर के लिए, और 2 मिनट का छोटा सा प्रयास तो हम सब कर सकते हैं। देखें अपने को, मैं तब तक झुके रहेंगे। कैसे शुरुआत करेंगे आप, कैसे जगाएं इस मस्तिष्क की शक्तियों को? एक्सरसाइज करके और मतलब हाँ, एक्सरसाइज करके। उत्तर दें, हम सभी के उत्तर तो सुने तो थोड़े गहरे जा सकेंगे हम सब। आप सब भी गौर से सुनिएगा। एक्सरसाइज करके, एक्सरसाइज हो गया, या मतलब सुबह सुबह व्यायाम करके। व्यायाम एक्सरसाइज करके। आगे दीजिए माइक, बताएं सब। सबसे पहले मुझे अपना ब्रेन को एक्टिव करना है करके वो सोचेंगे। अभ्यास करना और शुद्ध आचरण रहना, और अपने भी सबसे पहले शुद्धता होनी चाहिए। उनके बाद दूसरे को भी, आप कहा गया है पौरुष अपना पंथ स्वयं गढ़ता है। आपका आचरण अच्छा रहेगा, आपका खान पान अच्छा रहेगा, आपका जो रहन सहन अच्छा रहेगा, तो स्वतः आपका ब्रेन जो है उस ईश्वर के प्रति हमेशा यह ध्यान रहेगा कि हम कहाँ से आए हैं और क्या करना है। जो बनाने वाले ने बनाया है उसका सांच कितना अच्छा है। बेसिक की बात कर रहे हैं हम। जैसे आपने कहाँ तक शिक्षा अर्जित करी, कहाँ तक शिक्षा अर्जित करी आपने, पढ़ाई करी? देखिए, पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? मैं बीए ग्रेजुएट हूँ। बीए ग्रेजुएट है, हाँ। अच्छा, पढ़ाई करने के लिए आप सबसे पहले कौन सी कक्षा में गए? सबसे पहले क्या सीखा आपने? बेस जी, क्या सीखा? बेस सबसे पहले तो मैं बेस जो स्कूल गए और जो गुरु के आदि सीखना पड़ेगा। ABCD सीखना पड़ेगी। स्क्रीन पे देखें आप। पढ़ाई करने के लिए बच्चा बेसिक सबसे पहले क्या सीखेगा? ABCD अनाराम 1 2 3 4 बेस सीखेगा। उसका शुरुआत वहीं से करना पड़ेगी। ये कविता मैं रट के भी बोल सकता हूँ, तो फिर आप 4 क्वेश्चन पूछेंगे तो पता चल जाएगा कविता रटी हुई है कि बनाई हुई है। जिसको ABCD आएगी वो कविता निर्मित भी कर सकता है, निर्मित भी कर सकता है। हम सब भी इस ब्रेन की शक्ति को जगाने के लिए बेसिक शुरुआत कहाँ से करें? बेस का तो पता होना चाहिए। स्कूल में एजुकेट होने के लिए तो आप केंद्र में रहेंगे और उसके बाद जो है इसको आप गति दे सकेंगे। फिर दिमाग में जो विभिन्न प्रकार की जो चिंताएं जो आती है, उस चिंता को जो है आप निर्मूल कर सकेंगे। फिर धीरे धीरे जो है आपको अभ्यास करते रहने से जो है आपका दिमाग जागृत हो जाएगा। आगे इनको दीजिए माइक। बेसिक की बात कर रहे हैं। सबको प्रणाम। मेरे हिसाब से हमारा ये सुंदर शरीर में जैसा खाना डालो वैसे मनस्थिति होता है, इसीलिए सबसे बढ़िया खाना ही है। शुद्ध खाना खाइए, शुद्ध सोच रखिए, शुद्ध देखिए और शुद्ध सुनिए। इसके बाद मनस्थिति ठीक रहता है। धन्यवाद। संकल्प से सिद्धि होती है, जो हम सोचेंगे वो होगा। तो ऐसे संकल्प आपके अंदर डालिए जो आप बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं,
दोहराइए उनको सुबह उठ के, रात को, दिन में, और एक दिन वो सिद्ध हो जाएंगे। संकल्प ही है जो अपने को बनाते हैं, चाहे सुख के हो चाहे दुख के हो। सेम करिए। बेसिक तो यूनिवर्सल नियम के हिसाब से होंगे, ना मेरे हिसाब से, ना आपके, ना किसी और के हिसाब से। प्रकृति के तो नियम हैं। मैं पूछूंगा सी के बाद क्या आता है? डी। एच के बाद क्या आता है? आई। एच के बाद क्या आता है? आई। स्क्रीन पे देख लीजिए, कोई बात नहीं, पर ये सब उत्तर देंगे एक से देंगे, क्योंकि ABCD पढ़ी है चलेगी। आज 3 चीजें हमने घर पे बिगाड़ी नहीं। पहली भोजन हमने बिगाड़ लिया। जितने भी मित्र हैं, न तो कभी भोजन की जानकारी ली हमने, न तो कभी इस देह का भोजन समझा। जिसने मशीन दी उसका फ्यूल भी तो डिजाइन करके दिया। आप एक बाइक खरीद के, आत्मा को ही अपने को देखना है। जिसने अनुभूति कर लेगा उसके लिए जीवन में बचेगा क्या? अच्छा मुझे बताइए, क्या खोजने आएगा कोई जिसने आत्मा को जान लिया? क्या खोजने आओगे आप बताओ? उससे आगे क्या चीज है? आत्मा के आगे क्या चीज है? तो आप क्या खोजने हैं? तो अपने को बनाना। आप इतने दिन जाने नहीं तो उस आत्मा को पहचानना है ना, कि अपन क्या है। अपना स्वरूप तो आत्मा ही है ना। तो आप उसको सीखने की शुरुआत तो कहीं से करना पड़ेगी। तो सीखने की शुरुआत कर ही रहे हैं ना। वही बता रहे हैं, सीखने की शुरुआत देह से करनी पड़ेगी। जिसको पहली मंजिल का नॉलेज नहीं, वो 5वीं मंजिल की बात करेगा तो सही होगी कि गलत? तो वही नॉलेज के लिए ही तो आगे बढ़ रहे हैं भैया। अच्छी बात है, पर मैं बता रहा हूँ कि शुरुआत करनी पड़ेगी इस देह से। ये देह खत्म तो आत्मा का वास भी इस देह में रहता है, वो भी यहाँ से चली वो जाएगी। तो मानते ही है कि देह से ही करना है, तो इस देह को कैसे ठीक करना है तो वो भी तो अपने को जानना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? अगला प्रश्न उठता है। शुरुआत इस देह से करेंगे। नहीं, जिस शांति को, आनंद को अपन खोजना चाहते हैं तो वो अपने ही भीतर है। वो शांति है, अपन शांत स्वरूप आत्मा है, लेकिन अपने विकार अपने को दूषित कर रखे हैं। कैसे ठीक करेंगे? अपने क्यों एक बार जब क्रोध आता है तो अपना शरीर, बॉडी कैसे होता है? आपने शब्द तो कह दिया, अभी यहाँ कोई बच्चा है, उसके अंदर वासना उठ रही, उसको बदलेंगे कैसे? वही तो सूत्र तो पता होने चाहिए। बिना सूत्र के तो चलो यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कलम ने बात करी, चाय पीते हैं आप? कैसे क्रोध आता है? चाय पीते हैं आप? चाय पीते हैं आप? चाय पीते हैं, क्यों पीते हैं? चाहे सब वही है कि सब देख रहे हैं, अपने ने भी वो फॉलो कर लिया, कोई उसका गहराई से मनन तो करें, इस देह में गलत डाल रहे हैं। तो वही चीज ठीक हम लिपस्टिक लगाते हैं, जिस मुंह से ज्ञान निकलता है, यहाँ केंद्र है बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, हम उसके बारे में नहीं जानते। ठीक है, हम आचरण में कुछ चीजें लेकर आए, फिर उसकी बात करें तो हम भी गहरे जाएंगे। हम सब यहाँ आए बेहतर बात रख के, समझ के प्रयोग करने के लिए। प्रयोग ही कर रहे हैं भैया। जैसे अपने को क्रोध आता है तो इसका प्रयोग हम शांत स्वरूप आत्मा है, उसका प्रयोग करिए आप, धीरे धीरे कैसे चेंजेस नहीं आएगा, चेंजेस आएगा भैया। सेम करिए। बेसिक तो यूनिवर्सल नियम के हिसाब से होंगे, ना मेरे हिसाब से, ना आपके, ना किसी और के हिसाब से। प्रकृति के तो नियम हैं। मैं पूछूंगा सी के बाद क्या आता है? डी। एच के बाद क्या आता है? आई। एच के बाद क्या आता है? आई। स्क्रीन पे देख लीजिए, कोई बात नहीं, पर ये सब उत्तर देंगे एक से देंगे, क्योंकि ABCD पढ़ी है। बेसिक मजबूत क्या है, तब तो भाषा को समझ पाएंगे। हम इस ब्रेन को जगाना चाहते हैं, हमारे बेसिक्स कमजोर होते हैं। अगर मैं होता है, बिल्कुल प्राकृतिक स्वरूप होता है। सबसे पहले क्या करता है बच्चा पैदा होते से? रोता है बच्चा, रोता है, हाथ पैर मारता है, गति करता है। दूसरा क्या करता है रोने के बाद? सांस ले रहा है, रो रहा है, उसके बाद क्या करेगा? भूख लगेगी उसको, दूध पिएगा। तीसरा क्या करेगा? जब दूध पी लेगा अंदर भूख तृप्त होगी, चुप हो जाएगा, फिर पोटी करेगा। हाँ, सब माएँ जानती है यहाँ पे। इस शरीर का फ्यूल भी तो डिजाइन किया हुआ है, और वो कैसे समझेंगे हम? क्या शुभ नाम है आपका? श्री भगवान। श्री भगवान, बड़ा सुंदर नाम है। कौन से समाज में जन्म लिया आपकी देह ने? राजस्थान, बीकानेर। नहीं, समाज ब्राह्मण है आप? सौम्य समाज। सौम्य समाज। हाँ, आप कौन से समाज से? हम ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज से। आप कौन से समाज से? यादव समाज से। जितने मित्र हैं उतने तरह के समाज से अलग अलग मित्र हैं। किसके हिसाब से भोजन डिजाइन करें फिर हम? भाई किसी के समाज में वेजिटेरियन चलता है, कोई नॉनवेज खाने वाले समाज भी होंगे, कोई अग्रवाल है, कोई माहेश्वरी है, कोई ब्राह्मण है। डिजाइन तो समझना पड़ेगी, इस देह में फ्यूल डालना है। पहली चीज भूख तृप्त करनी है, तो भोजन की जानकारी तो हो।
तो डिजाइन कैसे करेंगे? देखना पड़ेगा। प्रकृति तो कान में आके बोल नहीं रही पर इशारे जरूर दे रही है। इसमें संभावना है परमात्मा के तत्व विकसित होने की, इस ब्रेन को जगाने की। जिसकी प्यास हो थोड़ी सी इस ब्रेन को जगाने की, वो थोड़ी सी खोज करना। आप सब पधारे मंच पे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बैठे सब। थैंक यू। आप भी तो खोजें यहाँ पर। आपको जब डिज़ाइन करके देते, हम तो बाहर से आए, हम तो ट्रैवल करते हैं तब अपने भोजन का सही डिज़ाइन कर लेते हैं। हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तब अपने भोजन का डिज़ाइन चुन लेते हैं। हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो हमारे भोजन का डिज़ाइन चुन लेते हैं। आपके पास विवेक तो हम शादियों में जाते तो हमारे अनुरूप भोजन बन जाता है। खाना कितना है क्या आपको? थोड़ा सा चावल खाएंगे, थोड़ी सी रोटी खाएंगे, सब जगह मिल जाता है। थोड़ा सा दही को घोट लें, पानी डाल लें, केला ले लें, ककड़ी ले लें, 4 दिन खा सकता है आदमी केले और ककड़ी से रोटी। पर आप सोचते रहे कुछ मिल ही नहीं रहा था तो वो छोले भटूरे खाने ही पड़े, छोले भटूरे खाने पड़े। सोचिए हम कितना धोखा देते अपने को। आप बेहतर छोले भटूरे बनाना सीखें। इतने सुंदर भटूरे बन सकते बिना मैदे के, इतने शानदार बिना तले हुए छोले इतने सुंदर बन सकते हैं। पर आपको नॉलेज हो तो आप बेहतर चीज़ परोस सकेंगे। एक भैया कल प्रश्न कर रहे थे, उनका बच्चा बाहर पढ़ाई करता है, उसको कोई शॉर्टकट टेक्निक बता दो, हम उसको फ़ोन पे बता दें ताकि उसका ब्रेन भी एक्स्ट्रॉर्डनरी चले। अब आश्चर्य की बात, सोचिए व्यक्ति अपने लिए समय नहीं देना चाहता। मैंने उनसे पूछा आप किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं, मुझे सिखा दें, अभी 15 मिनट में सिखा दें ताकि मैं भी वो बिज़नेस डाल दूँ। अच्छा आप में से कोई भैया आगे सिखा दें, कोई भी बिज़नेस आप करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, भैया से ही पूछे सिखा दें मुझे, कल से मैं भी अकाउंटिंग करने लगूँ। बिना समय दिए आप कैसे कर लेंगे? यहाँ इतना प्यास जगा के, इतना प्रयास, इतने प्रयोग क्यों करा रहे हैं? आपको नाश्ता क्यों करा रहे हैं? इतने सारे मित्र हैं, सुबह से तैयारियाँ करते, 3 बजे से उठती है माँ वहाँ पर हमारे साथ, पूर्णिमा माँ आई हैं। यहाँ भोजन पे भी कल भी 80 मित्र थे, इतना भोजन प्रेम से बनाती, तैयारियाँ करती। किस लिए? आपको थोड़ा सा पता चले कि चीज़ें मुमकिन है, चीज़ें आसानी से की जा सकती है, पर आप समय दें। वो समय लेने के लिए यहाँ पर थोड़ा आते हैं कि 3 दिन तो आए हैं, आपने बमुश्किल समय दिया, पर थोड़ी गहराई बढ़ाने के लिए आप सोचेंगे कि सुन के हो जाए तो नहीं होगा। पहले दिन हमने बात करी, विचारों में आप सोचेंगे माउंट एवरेस्ट चढ़ लेंगे, ऐसा हो जाएगा, तो जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। नहीं, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करके, कदम बढ़ा के सातत्य निर्मित करना पड़ेगा। वो सातत्य निर्मित करें आप। बेसिक हमने बता दिया, इस भौतिक शरीर को समझें, इसकी समझ बढ़ाएं, और पहले तल पर इतना ही करना है आपको। प्रश्न तो बहुत खड़े किए हैं, पर आपको सिर्फ प्रयोग सबसे पहले अपने भोजन की थाली ठीक करना है। नाश्ता यहाँ दिया जा रहा है, सारी चीज़ें नहीं लेनी, आप बुक में पढ़ लेना। आप जो नहीं अफोर्ड कर सकते, पूछ रहे थे कुछ मित्र वो क्या करेंगे, वो कैसे ब्रेन नहीं जगा सकते। अरे सब जगा सकते हैं, आदमी उपवास करके पूरा ब्रेन को जगा सकता है, उससे नॉलेज तो हो। पर आप तो भरपूर रसपूर्ण भोजन करके जगा सकते हैं, तो उसमें डिज़ाइन आप चुन लेना, सारी चीज़ें नहीं करनी। उसके बाद व्यायाम थोड़ा सा यहाँ पे सिखाया, और दिन भर में सुबह से शाम थोड़ा सा बैलेंस में रहें। इस लार को शक्तिशाली बनाएं, बार बार नहीं खाएंगे। आप बार बार खाते हैं, ये लार पूरी अनबैलेंस हो जाती है। इस लार को आप व्यवस्थित करें, इम्बैलेंस हो जाती है ये। इस लार को व्यवस्थित करें आप, इस लार को थोड़ा सा समझें। जैसे ही ठीक होगी ये लार, भीतर की बीमारियों को सबसे पहले बाहर करती है। कोई भी बीमारी हो आपको, सिर्फ ये थोड़े से प्रयोग आप करेंगे नियमित, आपकी बॉडी तत्काल उन बीमारियों को बाहर करेगी। फिर आगे सोचने की जिसकी प्यास हो कि नहीं वाकई में मस्तिष्क लेकर आए कीमती, वो आवासीय शिविर में आना, बिना समय दिए तो आप कैसे समझेंगे? वहाँ आकर थोड़े और प्रयोग करना, फिर 11 दिन में थोड़े गहराई से प्रयोग करेंगे। गहराई से आप समझेंगे कि इस ब्रेन को जगाने के लिए इन कर्मेंद्रियों को मजबूत कैसे करते हैं। थोड़ा विल जगाएंगे आपका धूप के साथ, थोड़ा विल जगाएंगे आपका ठंड के साथ। हम तो वहाँ पे ठंड पड़ती है, 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर होता है, तब भी विल बढ़ाते हैं। जिन्होंने मतलब ठंड में जिनको इतना भय होता है, थोड़ा सा सही भोजन डालते, इतनी गर्मी पैदा होती है भीतर, उस ठंड से मित्रता हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अभी डेंगू अब फैलेगा, भादव का महीना शुरू हुआ है, तो विशेष ध्यान रखना भोजन का आप, नहीं तो बॉडी बीमार पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सिर्फ आपको इतनी बेसिक चीज़ें करनी है। अभी हम खड़े हो जाएंगे, नाभिजट का प्रयोग करेंगे। आज सब दूर से मित्र आते हैं और सबकी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, सबकी प्यास होती है। थोड़े आप प्रयोग करेंगे, आपके अंदर रूपांतरण आएंगे, आपकी भी प्यास जागेगी कि नहीं मैं सोचूं मैं किस लिए आया हूँ, किस लिए मैं भाग रहा हूँ, किस लिए दौड़ रहा हूँ, क्या अर्जित करना चाहता हूँ मैं। थोड़ा सा आप मनन करेंगे और अनुभूति करेंगे तो कई गुना ज़्यादा आपकी प्यास बढ़ेगी। दूरी हो दोनों पैरों में, जो जंप कर सकते हैं वो आधा इंच जंप करेंगे। जिनको हार्ट की तकलीफ हो, हर्निया की तकलीफ हो, अल्सर की तकलीफ हो, ये 3 मित्र जंप नहीं करेंगे, बाकी सब जंप कर सकते हैं। बहुत मामूली सा जंप करना है, आधा इंच जंप करना है। पीछे रखना है।
आधा इंच जंप करना है आपको और पूरे पैर से जंप करना है। पैर देख लें आप, पूरा उठना चाहिए, पूरा ज़मीन पर टकराना चाहिए। ये पूरा पैर, तो झटका लगेगा आपके गाल पे, आपके मूलाधार पे झटका लगेगा, वहीं से ऊर्जा ऊपर की ओर गति करती है। इतनी सिंपल टेक्निक है, आपकी बॉडी इंडिकेट करेगी। आप आधे घंटा नॉन स्टॉप करेंगे, बॉडी थकती नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, मतलब सही तरीके से आप कर रहे हैं, सही फ्यूल डाला हुआ है इसमें। तो आपको दोनों हाथ ऊपर करने हैं, सभी हाथ ऊपर कर ले अपने, और ये दोनों हथेलियाँ अंदर की तरफ हो। कुछ लोग ऐसे सामने कर लेते हैं, सामने करके बताना। कुछ ऐसे सामने या आड़े तिरछे करते नहीं, हाथ अंदर की तरफ रखें। इस तरीके से आपको हाथ रखना है। पहले साइकिल बनाएंगे खड़े होकर, सिर्फ घुटने मोड़े, हाथ नीचे लेकर आएँ, घुटनों के साथ हाथ नीचे आए, घुटने मोड़े, नीचे की तरफ बेंड करें, हाथ नीचे आए। एक रिदम बने, एक लयबद्धता बने। हाँ, अब जो जंप कर सकते हैं वो जंप करके एक लयबद्धता बनाए। इतनी आसानी से आपको जंप करना है। हाथ चलेंगे आपके, पैर नीचे आएंगे तो हाथ नीचे आएगा, और जैसे ही आप नीचे आ रहे, सोचिए अपने आप लंग्स धक्का देते हैं बाहर सांस फेंकने को, तो प्रेशर से श्वास बाहर फेंकेंगे। प्रेशर लगाएं श्वास बाहर फेंकने में। बहुत करने के बाद क्या करना है, सिर को थपथपाना है। न्यूरॉन्स होते हैं, चश्मा निकाल लें जिनको चश्मा होता है, ताकि अच्छे से आप थपथपा पाएँ। तेज़ी से घुटनों को गति देते हुए, हार्ट पे कभी लोड नहीं आता, इसलिए घुटने को हर प्रयोग में हम गति दे रहे हैं। तेज़ी से ठोकना है, सिर को अच्छे से ठोके। सिर दर्द वगैरह सब खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन भरपूर रहेगी बॉडी में। घुटने चलते रहें, तेजी से ठोके। कान पर ठोके, किडनी के पॉइंट्स हैं यहाँ कान में। पहले करके देख लें। कुछ मित्रों ने जो कर रहे हैं सतत, इंडिया में तो हमारे जहाँ पर भी कैंप्स लगते हैं, आज सैकड़ों लोग एक साथ इकट्ठे होकर, एक गार्डन नहीं 4-4, 5-5 जगह करते हैं। आप मुंबई में जाए, 5-5, 6-6, 7-7 जगह इकट्ठे कर रहे हैं। जयपुर में 21 जगह मित्र कर रहे हैं। भिलवाड़ा में 17 जगह गार्डन्स में नियमित कर रहे हैं। 100-100 लोग डेली आके प्रयोग करते हैं। पुणे में चले जाएं, वहाँ पर 200 लोग डेली करते हैं। हर संडे नाश्ता रखते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूटरी बेसिस पे। तो आप सब भी थोड़ा सा समझें, उनको कुछ रिजल्ट मिल रहा होगा तो कर रहे होंगे। आपके परिचित होंगे उन सब शहरों में। कोलकाता में आप पूछें, कोलकाता में भी काफ़ी मित्र होंगे। कमल जी और ये तो आए हैं यहाँ पर। कहाँ है कमल भैया, राजेश भैया? नहीं, आपकी चेतना जागे, ब्रेन जागे। सीधे सीधे प्रयोग हम कर रहे हैं, हमको तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है। धीरे से हाथ को सिर पे रखेंगे। आज किसी ने मोबाइल खोजा, टेक्नोलॉजी ने कितना 100 साल तक की खोज करी, उसके बाद आज हमारे हाथ में सेलफोन है। हम तो सीधा सीधा उपयोग कर रहे हैं, उसमें भी हम बचें नहीं, पूरा प्रयास करें। दोबारा से तानेंगे ऊपर की तरफ, हाथों को लेकर जाएं, पंजों के बल खड़े होंगे। ताने अपने को, ताने। धीरे पंजों को नीचे लेकर आएंगे, हाथ सिर पे रखेंगे, नीचे लेकर आ जाएंगे हाथ, धीरे से नीचे लेकर आएंगे। हड्डियों को मजबूत करेंगे। थोड़ी सी गैसेस जो जॉइंट्स में भर जाती है उसे बाहर करेंगे। तो घुटने मोड़ लेंगे हम, हाथ सामने लेकर आ जाएंगे। यहाँ से जब बोलेंगे पूरा कड़क करना आप एक एक हड्डियों के जोड़ को, इतना मजबूत होगा, इतना अच्छा लगेगा आपको। लंबी गहरी श्वास लेंगे हम और कड़क करें पूरी हड्डियों को। भीचे दांत से आवाज़ करें, गर्दन से गले से पूरा कड़क करें। पैरों की उंगलियों को, गर्दन को, कमर को, कोहनियों को, कंधों को पूरा कड़क करें। बस ठहरेंगे।